जम्मू कश्मीर सरकार ने अपने 6 कर्मचारियों को आतंकियों के साथ संबंध रखने और ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में काम करने के लिए बर्खास्त कर दिया है। बर्खास्त किए गए लोगों में 2 पुलिस कांस्टेबल भी शामिल हैं। इन कर्मचारियों की गतिविधियों पर काफ़ी समय से नज़र रखी जा रही थी। जम्मू कश्मीर में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा राष्ट्र सुरक्षा के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। इसी संबंध में कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर सरकार ने आदेश जारी किया था, जिसमें देशद्रोहियों का समर्थन करने पर सरकारी कर्मचारियों की नौकरी जाने की बात कही गई थी। प्रदेश प्रशासन ने सभी सरकारी विभागों से आतंकियों की जड़ को समाप्त करने के लिए अभियान छेड़ रखा है। हर कर्मचारी के कामकाज और उनकी हरकत पर पैनी नज़र रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि इसी कड़ी में अलग अलग विभागों में तैनात 6 कर्मचारियों की हरकत संदिग्ध लग रही थी। जिन 6 को बर्खास्त किया गया है, काफ़ी समय से उन पर निगरानी रखी जा रही थी। इन कर्मचारियों का संपर्क आतंकियों से होने की पुष्टि होने के बाद कार्रवाई अमल में लाई गई। अभी ताज़ा कार्रवाई में जिन 6 कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया है, उनमें 2 पुलिस विभाग से हैं, 2 गवर्नमेंट टीचर हैं, 1 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रेंज ऑफिसर है और 1 जूनियर असिस्टेंट है रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट से। मिली जानकारी के अनुसार बर्खास्त किए गए 6 कर्मचारियों के नाम और उनके रहने की बात क्या है वो आपको बताते हैं। तो अनंतनाग के टीचर हामिद वानी हैं, किश्तवाड़ के कांस्टेबल जाफ़र हुसैन हैं। किश्तवाड़ से ही बताया जा रहा है कि जो एक और जिनको बर्खास्त किया गया है किश्तवाड़ के ही वो है कांस्टेबल जाफ़र हुसैन। और उसी के साथ मैं दूसरा बता दूं, किश्तवाड़ से ही मोहम्मद रफ़ी बट हैं। बारामूला के एक टीचर हैं लियाकत अली काकरू। पुंछ से रेंज ऑफिसर जो मैंने पहले बताया उनका नाम है तारिक महमूद कोली। और बड़गाम के एक कांस्टेबल शौकत अहमद खान हैं। केंद्र शासित प्रदेश की सरकार की ओर से एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी सिफारिश पर यह एक्शन लिया गया है। भारतीय संविधान की बात की जाए तो अनुच्छेद 311 2C के तहत ऐसे मामलों की स्क्रूटनी के लिए कमेटी गठन की गई थी। इससे सरकार बिना जांच के कर्मचारियों को बर्खास्त कर सकती है। हाल के महीनों में ये इस तरह की तीसरी घटना है। इससे पहले इस साल जुलाई में विभिन्न विभागों में काम कर रहे 11 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। इन कर्मचारियों पर भी आतंकियों से संपर्क होने का आरोप था। बर्खास्त होने वाले 11 कर्मचारियों में 2 सरकारी टीचर थे। इससे पहले प्रशासन ने मई में 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया था। खास बात यह है कि इस समिति के फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। जेकेयूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था कि आतंक के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर हम चलते रहेंगे और आतंकियों को पनाह देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और साथ ही ऐसे लोगों को भी नहीं बख्शा जाएगा जो सरकारी नौकरी तो करते हैं लेकिन मदद आतंकियों की करते हैं। सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है और आगे आने वाले समय में हो सकता है और भी ऐसी कार्रवाइयां देखने को मिले। माना जा रहा है कि प्रदेश प्रशासन इस कार्रवाई की जद में कुछ और भी कर्मचारी आ सकते हैं, यानी कि आने वाले समय में जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि हो सकता है और भी सरकारी कर्मचारियों पर जो पैनी नज़र जो कमेटी गठित की गई थी उनकी नज़र है, उनका पूरा जिनकी उनकी जर्नी रही है, जहाँ जहाँ पर वो काम करते रहे हैं, यानी कि घर में उनका किस तरह से माहौल रहा है, किन लोगों से उनका लिंक रहा है, जिस तरह से इन लोगों को पकड़ा गया है, पहले भी लोगों को पकड़ा गया है, ऐसे ही और जानकारियाँ और गवर्नमेंट टीचर के बारे में जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके बारे में जुटाई जा रही है, चाहे वो पुलिस विभाग के ही क्यों ना हो, सब पर पैनी नज़र रखी जा रही है और इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से चलाई जा रही है। उनके कैरेक्टर को भी देखा जा रहा है कि किस तरह से उन्होंने अपना कार्यकाल जो है वो किया है, कहाँ कहाँ पर वो संलिप्त रहे हैं, किन लोगों से वो पुराने टाइम में मिलते रहे हैं या अब उनका किस तरह से आगे लोगों के साथ लिंक है, ये सब कुछ जांच पड़ताल और भी की जा रही है और ये गोपनीय तरीके से की जा रही है। यानी कि ये समझा जा रहा है कि आने वाले समय में और भी इसकी जद में आ सकते हैं और उनको भी बर्खास्त किया जा सकता है। फिलहाल इस पूरी अपडेट से दीजिए इजाज़त। दिव्या भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।